बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक ख़बर तो ये है कि ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए जो कि आपको पता है कि पंजाब की मुख्तलिफ़ नशिस्तों पर होना, किस जमात के पास उम्मीदवारों की लाइनें लगी हैं और किसके पास उम्मीदवार नहीं है, ये आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। और किस जमात ने लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का N 129 के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया और किसने नहीं किया, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊँगा। और कौन सी जमात ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा नहीं ले रही, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में बताऊँगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आपको पता है कि लाहौर का कौमी असम्बली का हल्का NA 129 जिसके MNA थे, जहां से मुंतखब हुए थे MNA मियां अज़हर, लेकिन वो खालके की से जा मिले, तो उनकी खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब अगले महीने की 18 सितंबर को होना है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं। आज मुस्लिम नून के सरबरा नवाज शरीफ साहब ने इस हल्का से इलेक्शन लड़ने के लिए हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान, जो कि पहले भी इसी हल्का से 8 फरवरी 2024 को नून लीग की टिकट से इलेक्शन लड़े थे, उनको ही दोबारा उन्होंने इस हल्का से इलेक्शन लड़ने के लिए बाकायदा टिकट जारी कर दिया है। हालांकि इस हल्का से मुस्लिम नून के दो और जो उम्मीदवार थे, यानी मेहर इश्तियाक अहमद और राना मशहूद अहमद, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए थे। और उनके अलावा चौधरी बाकर हुसैन के बारे में बताया जाता है, उन्होंने भी कागजात जमा करवाए थे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपने उसी उम्मीदवार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जो 8 फरवरी 2024 के जनरल इंतखाबात के मौका पर यहाँ से दूसरे नंबर पर आया था। ये तो हो गई लाहौर के NA 129 के कौमी असम्बली की सूरत हाल। यहाँ से पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। अभी तक उन्होंने अपने उम्मीदवार का जो है वो ऐलान नहीं किया। इसके अलावा जो है वो 25 के करीब आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवा रखे हैं। लेकिन इसी हल्का से एक जो बड़े जो उम्मीदवार हैं, यानी वो हैं तहरीक इंसाफ के मियां हमाद अज़हर, जिनके वालिद की ये खाली करदा नशिस्त है। तो असल मुकाबला तो NA 129 में नून लीग और PTI के माबैन होगा। अब हम चलते हैं पंजाब के दूसरे हल्के। एक आपको पता है कि अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर, आपको पता है वो जब उन्हें 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात के नतीजे में 10-10 साल की कैद हुई, तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी नशिस्त को खाली करार दे दिया। तो उनकी नशिस्त पर भी ज़िमनी इंतखाब होना है। वहाँ पर नून लीग ने अपने एक 2008 में MPA जो उनके थे, जो किसी और उस वक़्त कह ले JUP की टिकट पे और नून लीग की मुश्तरका टिकट पे कह ले, बहरहाल वो नूर खान न्याजी साहब को उन्होंने वहाँ से मलिक अहमद खान बच्चर की खाली करदा नशिस्त पे टिकट जारी कर दिया है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए रेंजर्स की खिदमात जो है ना वो अभी से हासिल करने का फ़ैसला किया है। तो उन्होंने इंतज़ामी इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को लिखा था कि जब भी पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हों तो हमें रेंजर्स जो है ना वो उनकी खिदमात जो है वो दी जाए। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो अलीमा खान है, बानी चेयरमैन PTI की हमशीरा, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान कहते हैं कि हमारी वो नशिस्तें, यानी उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया कि वो इमरान खान ये कहते हैं कि जिन जिन लोगों को 9 मई के मुकदमात के ऊपर सज़ाएँ सुनाकर जहाँ जहाँ से नाअहल किया गया है, मैं उन नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लूँगा। ये पैगाम अलीमा खान ने इमरान खान का मीडिया को दिया और तहरीक इंसाफ को दिया। तो इसी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है अज़मा बुखारी, वो ये कहती हैं कि दर हकीकत इमरान खान के पास पंजाब के जितने भी हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर उनके पास उम्मीदवार नहीं हैं। इन्हें तो इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवारों ने दरखास्तें ही जमा नहीं करवाई। तो ये अपनी उस खिफ़त को मिटाने के लिए, अपनी उस नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए और अपनी जो इनकी जो मकबूलियत पंजाब में खो चुकी है उस पर पर्दा डालने के लिए अब इन्होंने पंजाब के जितने भी हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहा है तो उससे इन्होंने राह फ़रार इख्तियार किया है। तो अज़मा बुखारी साहबा ने बताया कि जो दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है कि जिसकी पंजाब हुकूमत की जो सरबराह है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने जितनी खदमात दी हैं पंजाब की आवाम के लिए, तो मुस्लिम लीग नून को तो एक एक ज़िमनी इंतखाबात वाले हलके में एक एक दर्जन से ज़ायद उम्मीदवारों की तरफ से दरख्वास्तें मसूल हो रही है और पार्टी क़यादत के लिए ये एक मुश्किल मरहला शुरू हो चुका है कि वो
इतनी ज़्यादा तादाद में आने वाली दरखास्तों में से किसको टिकट दें और किसको ना दें। तो उनका ये कहना था कि नून लीग की मकबूलियत इस हद तक उसका जो ग्राफ है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, जबकि दूसरी जानब पीटीआई है वो जो धड़ाम से नीचे जा चुकी है। तो उनका ये कहना था कि पीटीआई की मकबूलियत कम होने का एक ही सबब है और वो ये है कि इन्होंने 9 मई का जो है वो सानिया किया। इनकी मनफी सियासत, इनके जो मनफी मुजाहरे, जलसे जुलूस, मुल्क के ख़िलाफ़ जो इनकी जो साजिशें हैं, हर कौमी दिन के मौका पर इनकी जानब से जो एहतजाजी मुजाहरे, जलसे जुलूसों का जो ऐलान किया जाता है, तो उसकी वजह से अवाम इनसे मतनफ़र हो चुकी है। इसी वजह से इनको इलेक्शन लड़ने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं देता। तो फिर ये अपनी उस जो है ना बात को छुपाने के लिए या उन इशू से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ऐलान किया है कि ये ज़िमनी इंतखाबात से में हिस्सा नहीं लेंगे। तो दर हकीकत ये ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने के लिए राह फ़रार के बहाने तराश रहे थे, वो बहाने इनको मिल गए, इसलिए जनाब अब ये बाइकाट कर रहे हैं या इलेक्शन में ना हिस्सा लेने के ऐलानात कर रहे हैं। हालांकि ये इनको बनता ही नहीं है। वो ये कहती हैं कि इनको चाहिए कि ये इंतखाबात में हिस्सा लें ताकि इनको पता चले कि अवाम इनसे कितनी नफ़रत करते हैं, और इनको ये भी पता चलेगा कि इन ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में जब मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी तो इनको फिर ये भी पता चल जाएगा कि अवाम, पंजाब की अवाम नून लीग से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो बात अज़मा बुखारी साहबा का ये कहना था, इस वक्त बात है मोहब्बत और नफ़रत की। असल इम्तिहान है मोहब्बत और नफ़रत का, और उसमें ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तो इसलिए ये अपनी खिफ़त मटाने के लिए ये इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन इनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कामयाबी नून लीग ही होगी हर जगह से, चाहे ये मुकाबले पर आए ना आए या इनके अलावा कोई भी जमात आएगी, तो नून लीग उन जमातों के उम्मीदवारों को भी भारी अक्सरियत से शिकस्त फाश देकर कामयाब होगी। चूँकि जो पंजाब हुकूमत की जो सरबराह मरीम नवाज़ साहिबा जो हंगामी इकदाम कर रही हैं, जो बड़े बड़े मनसूबे वो पंजाब की आवाम के लिए ला रही हैं, और हालिया उनका ये जो दौरा है जापान का, उसके भी पंजाब की आवाम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पंजाब की टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी से पंजाब हुकूमत जो है वो फ़ायदा उठाएगी और ऐसे ऐसे मनसूबे लेकर के आएगी जिनका यकीनी तौर पर पंजाब की आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।